ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 6 फरवरी मंगलवार और इस दिन पर रहा है एकादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 7 चावल के दाने और 1 लोटा जल से उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में सबसे पहले आपको जल भरना है और उन जल में आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध को मिलाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 6 फरवरी मंगलवार और इस दिन पर रहा है एकादशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 7 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन चावल को क्या करना है, जो पात्र में आप जल और दूध लेकर गए हैं, कच्चा दूध, उन जल में आपको गिराना है। 7 चावल को, 7 चावल के दाने आप गिराएंगे उन लोटे में, तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, स्टील के लोटे को, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन स्टील के लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप माघ महीने में कर लेते हैं, माघ मास के महीने में एकादशी तिथि पर मंगलवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, महा उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 गेहूं के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा और उन लोटे में आपको अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है एकादशी तिथि, है ना। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है 4 गेहूं के दाने। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उनमें से आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है और बाकी जल आपको बचाना है। आई बात समझ में। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद जो आपके पास 1 गेहूं के दाने और थोड़ा सा जल है, उन जल में आपको क्या करना है, उन गेहूं को गिराना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूर्ण करने के लिए। जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन गेहूं मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है अधूरी, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी रुकावटें आ रहे हैं,
कार्य में महादेव से केनी है पूर्ण करने के लिए। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में एकादशी तिथि पर मंगलवार के दिन खास करके, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट से परेशान है, रोग से परेशान है, तो इस उपाय को जरूर करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। कितना लेना है, एक ठो। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे की लोटी में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, ध्यान से समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इतना चीज कर लेने के बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट है, बीमारी है, परेशानी है, कहनी है, प्रार्थना करनी है, महादेव से कहनी है कि बीमारी को जीवन से दूर करे, जो भी रोग है जीवन को दूर करे, जो भी कष्ट है, परेशानी है, हमेशा हमेशा के लिए दूर करे, और 2-3 मिनट बैठ करके आपको कहनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से शिवलिंग पर से आपको उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में, यानी कि माघ मास के महीने में एकादशी तिथि पर मंगलवार के दिन, तो जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग कष्ट होगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, जो भी संकट होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके घर में धान की बहुत कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर में कलेश रहते हैं घर में, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए तांबे का लोटा ही जरूरी नहीं है, आप कोई सा लोटा ले सकते हैं और उन लोटे के अपने घर में और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है, ठीक। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है कल है एकादशी तिथि मंगलवार और अभी चल रहा है माघ महीना। बहुत ही सुंदर सा कल दिन है। कल तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से माघ महीने में। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, समझना मेरी बात को, सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी के स्थान पर 1 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है, मात्र 1 ठो। और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है कार्तिकेय जी का स्थान, आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर दूसरी हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने आपको कहाँ पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पर करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने आपको समर्पित करना है माँ पार्वती जी के स्थान पर। यह है माँ पार्वती का स्थान, यहाँ पर आपको करना है। देखिए 4 हरे मूंग के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। देखिए 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग को उन जल में गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, चारों स्थान पर थोड़ा थोड़ा करके आपको जल को समर्पित करना है। जहां जहां पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है और बाकी जल को बचाना है। उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन हरे मूंग मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं
एकादशी तिथि पर माघ महीने में तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, लड़ाई झगड़ा कभी घर में नहीं होगी, कलेश नहीं होगी घर में, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की वास होगी घर में, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।